तक आपका 20 सेकंड के अंदर महाभारत से आप क्या समझे? देखिए, भारत महान, गौरव भाटिया ने जो बोला 20 सेकंड। महाभारत तो हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, यहां नहीं हो रही महाभारत। धर्म का युद्ध, सही और गलत का निर्णय एक समय में भगवान श्री कृष्ण के समय में हुआ था, और आज हो रहा है ईरान और अमेरिका जो लड़ रहे हैं, एक सही है और डोनाल्ड ट्रंप गलत है, और हम उस महाभारत से साइड में कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं और कह रहे हैं ठीक है, चलिए आपका ये कहना है। ओके ओके, तहसीन बुरावाला, महाभारत से आपका तात्पर्य क्या है? महाभारत से मैं दिनकर जी की कविता के कुछ लाइनों को मॉडिफाई करूंगा। भाजपा इंसाफ दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे विपक्ष को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। एलपीजी तो देने को आए नहीं। अरे विवेक ये विवेक अमर है इनका, ये विवेक। चलिए ठीक है ओके, आपने बोला, लेकिन विवेक जीवित रहे, ये वाले विवेक, इनकी हेल्थ की अच्छी, ये लंबा है, ये ईरान के लिए लड़ रहे हैं। ओके आनंद रंगनाथन, 25 सेकंड का टाइम है। महाभारत क्या कहते हैं? महाभारत वो है जहां पांडव भी हैं और कौरव भी थे। वंदे मातरम कहने के देश है महाभारत। विवेक जी वंदे मातरम बोलिए। हम नहीं बोलेंगे। देखें आप, वंदे मातरम, जो वंदे मातरम नहीं बोलता है वो भी इस महान भारत में है, और जो वंदे मातरम बोलता है गर्व से, तहसीन बोलिए वंदे मातरम। वंदे वो भी वो भी महाभारत में। ओके तो ये महाभारत बाद में है, महान भारत पहले। महान भारत पहले, जोरदार तालियां इसके ऊपर। तो भारत महान है, सोमनाथ भारती। 25 सेकंड, उसके बाद मैं डिबेट को ओपन करूंगा। 25 सेकंड। देखिए, जो महाभारत इस वक्त दुनिया में चल रहा है, जहां अमेरिका एक तरफ है, इजराइल एक तरफ है, ईरान है, वहां भगवान कृष्ण का रोल भारत कर सकता था बहुत, और भगवान कृष्ण का रोल करके न्याय दिलवा सकता था बहुत खूब। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत वो ना कर सका, और यही हम सबको दुख है। ओके 25 सेकंड का आपने सदुपयोग करा, आपने अपनी बात को रखा। जनता जनार्दन से महाभारत से आप क्या समझते हैं? हाथ खड़ा करें, अपनी बात को रखें। कौन खड़ा करेगा हाथ? ओके महाभारत पे। अच्छा, पहले मैं उधर जाता हूं। ओके, क्या आप क्या कहना चाहती है महाभारत पे? सर, महाभारत मतलब जो वॉर वगैरह, जो सारी चीजें जो बाहर चल रही हैं आउट ऑफ इंडिया, और जो एक इनसाइड इंडिया चल रही है हमारे लीडर्स के कारण, इस पॉइंट पे सबको एकजुट होकर सपोर्ट करना चाहिए। वो खुद ही लड़ रहे हैं आपस में। ओके, एकजुट होके सपोर्ट करना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। आप क्या कहना चाहते हैं महाभारत पे? सर, मैं महाभारत से ये समझता हूँ कि पूरे विश्व में महाभारत चल रही है, लेकिन हमारा भारत इतना महान है कि यहाँ शांति है। ओके, ये है बात। ओके, ये बड़ी बात है। तो मैं अब इस चर्चा की, इस डिबेट को ओपन करता हूं। देखिए, दुनिया भर में इस समय युद्ध चल रहा है, भारत में शांति है। सोमनाथ भारती, शुरुआत आपसे करते हैं। ऑपोजिशन के अंदर आप हो, फिर तकलीफ क्या है? मोदी से तकलीफ करते करते आपको भारत से क्यों तकलीफ होती जा रही है? देखिए, 50 सेकंड। ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है, हम सब सवाल है मेरा, इंटरप्रिटेशन ही सवाल, आपका इंटरप्रिटेशन है। हम सबको दिख रहा है कि भारत कहां खड़ा है। भारत इकलौता ऐसा राष्ट्र है जिसके 3 नाविक मारे गए इस युद्ध के अंदर। ऐसा मैंने नहीं कहा, भारत सरकार ने कहा है। और आज हम सबको मालूम है किस प्रकार से ईरान से एक एक जहाज की भीख मांग रहे हैं हम जी। और जो देश के अंदर गैस का संकट आया हुआ है, मेरे पास लाखों वीडियोज हैं, लाखों फोटोज हैं, जहां गरीब 10 दिन से खाना नहीं खा रहा है। 400 450 रुपये किलो गैस हो चुका है। जहां गैस के जहां पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हुई हैं, आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन माननीय मोदी जी कहां बिजी हैं? माननीय मोदी जी बिजी कहां हैं? चुनाव में। वो आसाम में नाच गान का फायदा ले रहे हैं, नाच गान का मजा ले रहे हैं। देखिए क्या है कि ना, एक प्रधानमंत्री से ये हमें उम्मीद है जी कि संकट की घड़ी में वो हेड ऑन लेगा मुसीबत को। लेकिन जब जब संकट आता है, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, कहां थे? माननीय मोदी जी गायब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई, माननीय मोदी जी गायब। सो संकट के घड़ी माननीय मोदी जी वहां दिखते नहीं हैं। तो ठीक है, मोदी जी कहां हैं? जवाब हम सरकार की तरफ से लेंगे, सरकार के नुमाइंदे यानी रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे गौरव भाटिया से। गौरव भाटिया, धुरंधर चल रही है और बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रही है। आईपीएल भी चल रहा है, रामायण का टीजर भी आ गया है, सब कुछ तो हो रहा है देश के अंदर। लेकिन राहुल जी को, केजरीवाल जी को और हमारे विवेक जी को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज और कॉम्प्रोमाइज हो रहा जा रहा है। और मोदी जी कहां है पूछा गया सोमनाथ भारती द्वारा। 1 मिनट आपका। इस विश्व का एक ही धुरंधर, और वो है हमारा भारत, जो अभी हमने बात कही। और जब हम बनते हैं धुरंधर तो दर्द होता है कुछ छुछुंदरों को। और क्यों होता है मैं आपको बताता हूं।
आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज्ड कहते हैं। ये वो है जो सेना से कहते हैं प्रमाण दो जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होता है। और अमीर जी, एक बात मैं उठाऊंगा, आप सब जानते हैं पूरे विश्व में किस तरह से युद्ध से देश प्रभावित हुए हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी सबके दाम बढ़े हैं, मेरे पास सारा डेटा है। लेकिन भारत में हम जानते हैं कोई शॉर्टेज नहीं हुई है, और यही होती है सही कूटनीति, सही फैसले जो मोदी जी लेते हैं। दूसरी बात, विपक्ष का क्या काम है? मैं तहसीन से सवाल पूछता हूं। जब कतार लगी भी नहीं थी, 2011-12 की एक तस्वीर, ये देखिए, कांग्रेस के हैंडल से लगाई बच्चों इन्होंने, और कहा पूरे देश में किल्लत है, गैस के लिए खड़े हो जाओ। क्यों? अफवाह फैलाओ जिससे कि पैनिक हो। और उसके बाद ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। 2 जहाज जब हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत आ रहे थे, तो वो आए, और जब वो आए तो बरनौल सबसे ज्यादा कहां बिकी? कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, अरविंद केजरीवाल के यहां, लेफ्ट में विवेक जी के यहां। और आप देखिए पवन खेड़ा का एक ट्वीट, पवन खेड़ा ने लिखा, ये 2 जहाज जो आ रहे हैं भारत कभी नहीं आएंगे, लेकिन वो भारत आए। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या इस समय पे चाहे सत्तारूढ़ हो चाहे विपक्ष हो, एकजुट हो जाना चाहिए, या अफवाहों का बाजार गर्म करना चाहिए? गलत है, अफवाहों का बाजार गर्म नहीं होना चाहिए। तहसीन पूनावाला आपके पास आता हूं, फिर मैं आनंद रंगनाथन आपके पास आऊंगा। पूनावाला साहब, मेरा सवाल, तहसीन, मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है। क्या आपको लगता है विपक्ष सिर्फ खामियां ही खोज रहा है? आप ही की ये नेता हैं, अब मनीष तिवारी, शशि थरूर, कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, वो तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार की, वो कह रहे हैं अच्छा काम करा है इन्होंने। 11 फरवरी 2026 युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी 2026 को। 11 फरवरी 2026 को लोकसभा में बोलते हुए माननीय विपक्ष के नेता कहते हैं, उनको मैं वर्बैटम कोट करता हूं, हिंदी में उसका अनुवाद करता हूं, कि भारत को बहुत जल्द एनर्जी सिक्योरिटी की दिक्कत होने वाली है, सरकार को इस पर ध्यान खींचना चाहिए। ये 11 फरवरी को सरकार क्या कर रही थी? आज आप माने या ना माने, आप इसे कैसे भी स्पिन कर दीजिए, एलपीजी की, कमर्शियल एलपीजी की शॉर्टेजेस है, रेस्टोरेंट्स में शॉर्टेजेस है, बेरोजगारी हो गई। आप अगर आपके कैमरा मैन को इजाजत दे, हम आपके स्टूडियो के बाहर ही चला जाए, जो 10 रुपए की चाय थी अब 20 रुपए में बिक रही है, समोसे के दाम बढ़ गए, यहाँ लोगों की दिक्कत है। और जो कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स है वो चले गए क्योंकि छोटे सिलेंडर नहीं मिल रहे। एलपीजी की कमर्शियल दिक्कत है, ये मानना चाहिए। अगर कहीं पर होर्डिंग हो रहा है वो गलत है, लेकिन सरकार में कौन है, हुकूमत में कौन है? आप है, आप उस पर एक्शन लीजिए। आपको ये भी नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है अमीर भाई, क्या करें? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पढ़िए, राहुल गांधी मत पढ़िए। अगर मैं राहुल गांधी मत बनिए, अगर आप इजाजत दें मैं चुप बैठा, कोई दिक्कत नहीं, उनको बोलने दीजिए। मैं प्लीज अपनी बात मैं बोल लेता हूं। राज्य सरकार भी, अधिकतर राज्य सरकारों में इनकी अरे आप अपनी सरकार का बताओ ना, कर्नाटका में क्या किया, हिमाचल में क्या किया, तेलंगाना में क्या किया, बता दो। जब हो गया हम तो बताएंगे कि क्या किया। जब देखिए, जब मैं छोटा था तब एक कहानी मुझे कही जाती, जब आपके पास उत्तर नहीं, आप जोर जोर से चिल्लाओगे ताकि आप दूसरों को क्या उत्तर है? लीजिए ट्वीट बताइए, उत्तर है ना, वो जनता तय करेगी। अरे चलिए, अब सवाल ये है, ट्वीट का उत्तर दीजिए। चलिए, अब आपके पास तो उत्तर है। जब मैं छोटा था तो मुझे भी पढ़ाया था, जब उत्तर नहीं होता तो दोनों बड़े आपके दर्शक को अच्छा नहीं लगेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही थी अमीर जी, कि आज भारत के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, बिल्कुल सही बात है, इसके लिए साधुवाद। पर आप जानते हो ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का डिसीजन किसने लिया? वाजपेयी जी की कैबिनेट ने 2004 में लेने के बाद इसको फिजिकली जो बनाया मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट ने बनाया, और उसका उद्घाटन मोदी जी ने कहा। इनको जो आगे बढ़ाना था, इन्होंने उसका 20% भी काम खत्म नहीं किया। मेरा एक सवाल था, 30 सेकंड में, ओके 30 सेकंड बोलिए। देखिए